जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। मैं गोरखपुर से निशा। मैं अब गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज मेरे हैंडपम्प जो है, मेरा नल मोटर मतलब उसी से चलता है, और अचानक से हैंडपम्प पानी नहीं छोड़ दिया था, और मोटर पानी नहीं, बिल्कुल टंकी मेरा खाली था और पानी नहीं उठा रहा था। और मैं बहुत घबरा गई। मैं पानी उसमें किराएदार मेरे हैं, तो वो बोले थे पानी हैंडपम्प वो हो गया है, पानी ख़राब हो गया है। तो मैंने गुरु से अरदास की कि प्लीज़ गुरुपा मेरा हैंडपम्प किसी तरह से ठीक हो जाए। उसमें पानी, उस किराएदारों से बोली पानी उसमें डालो आप। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी और गुरु जी के मंत्र जाप करते करते ही हैंडपम्प चल पड़ा और पानी उठा लिया और मेरा मोटर चलने लगा। पानी टंकी मेरी फुल हो गई। तो उसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। मेरे अरदास को गुरु जी ने तुरंत स्वीकार किया। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करते जा रही थी और तभी तुरंत मोटर ऑन हो गया और पानी पकड़ लिया। इसके लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद मैंने एक संगत जी का शुक्राना सत्संग मैं सुन रही थी। उसमें तुरंत ही वो आ, मतलब बात तो कुछ और था। वो अपने रोने के बारे में बता रही थी कि मुझे मतलब रोना मतलब कहाँ से क्यों, मतलब मुझे इतना आंसू मेरे आँखों से गिरने लगा। जैसे हैंडपम्प से मतलब पानी इकट्ठा करो, उसका मुंह बंद करके ऐसे पानी इकट्ठा हो जाता, उस तरह से मेरे आँख से आंसू गिरने लगे। तो इसमें कहीं ना कहीं हैंडपम्प का मतलब चर्चा हुआ और मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे सुनाया। और सचमुच मेरे हैंडपम्प भी इसी तरह वो पानी इकट्ठा, उसको मुंह बंद करके मैंने किराएदार से बोला कि चलाओ उसमें पानी डालकर, तो फिर वो पानी पकड़ लिया और झटके से पानी वो इकट्ठा होके गिरता है जैसे, वैसे हुआ। तो उसी तरह वो संगत जी अपना सत्संग सुना रही थी अपने, कि हैंडपम्प से पानी गिरा, जैसे गिरता है मुंह, उसका मुंह बंद कर दो इकट्ठा हो जाए, तो उस तरह से मेरे आँख से आंसू गिरा, पता नहीं क्यों। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ कहीं ना कहीं मेरे मतलब इसमें हैंडपम्प, जिस तरह से मैं गुरु जी से अरदास लगाई थी हैंडपम्प के लिए कि हैंडपम्प मेरा सही हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा हैंडपम्प का चर्चा संगत जी ने किया। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी का। और थोड़ा सा एक छोटा सा सत्संग मेरा ये और भी है कि गुरुजी, फिर उसके बाद से मैंने मैसेज देखा तो उसमें गुरुजी का मैसेज था कि तू चिंता क्यों करती है, मैं हूँ ना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल गुरुपा अपने संगत के साथ रहते हैं, अपनी बेटियों के साथ रहते हैं, कभी किसी तरह से उसे परेशान नहीं होने देते हैं। तो इसके लिए जो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राने। जय गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और आगे सत्संग की फिर से तैयारी करूँगी, शुक्राना सत्संग की। इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं मंत्र जाप के साथ गुरु जी के सत्संग गुरु जी की आज्ञा से मैं यहाँ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे गुरु जी को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और सारे संगत जी से क्षमा चाहती हूँ, अपने गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। और जिस तरह से कृपा मुझे ब्लेस कर किए हैं, इसी तरह सारे संगत जी को भी ब्लेस करते रहें और हमेशा सबको ब्लेसिंग भरा आशीर्वाद दे। मेरे फैमिली को आशीर्वाद दे, जो सत्संग संगत जी शेयर करती हैं
उन आंटी जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी का ब्लेसिंग उन्हें मिलता रहे, उनकी सारी फैमिली को और मेरे सारे फैमिली को, ये संसार के सारे जीव जंतुओं को भी रक्षा करना गुरुपा, और इस संसार के लोगों की भी रक्षा करना, जो मेरे संगत नहीं उनकी भी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी की, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको एक अमृत वेला के समय एक अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज है और मैं इसे गुरु जी के आदेश से मैं अभी इसको तुरंत शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं गोरखपुर से मैं निशा मंत्र जाप के साथ मैं ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल मेरे पास एक मैसेज आया था कि बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और मैं इस बात को इग्नोर कर गई और मैं इसे मैं इसे ऐसे मतलब मैसेज जो हेडलाइन में था मैं उसे देखी, फिर इग्नोर कर गई। मैं फिर आगे अपना सत्संग ऐसे देख देख रही थी। फिर मेरा खुद का सत्संग शेयर हुआ था तो मैं अपना वो सत्संग सुनने लगी मनीष भाई के चैनल पर। तो मुझे 2 बार ऐसे मतलब सत्संग शेयर हुआ और 2 बार मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया। और फिर मैं अपने दी से बात कर रही थी और मैंने दी से बताया कि देखिए दीदी, पता नहीं कैसा कैसा मैसेज आता रहता है, तेरे ऊपर बड़ा भारी संकट है, ये है वो है। और फिर एक मैसेज और दिखा ब्लैक मैजिक का। उसमें भी हेडलाइन था कि तेरे घर वाले ने ही तेरे ऊपर मारण क्रिया किया है। मैं ऐसा सत्संग कभी शेयर नहीं करती थी। मुझे इस सत्संग मतलब ऐसे बात पर विश्वास नहीं होता था और मैं इस बात को हमेशा इग्नोर करती रहती थी। और आज मेरे साथ सुबह सुबह रात के 2 बजे के लगभग मेरे पैर में अचानक से टास लगा और मैं उठकर, बहुत मैं नींद में, गहरे नींद में थी और मैं उठकर बैठ गई। मैं नींद में ही थी, अपने पैर को मालिश करने लगी, सहलाने लगी। बहुत गहरे नींद में थी मैं। और मैं मालिश करते करते कब मैं मतलब अपने तखत से मतलब बेड से नीचे गिरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसे गिरी। मैं मुंह के बल गिरी, सिर के बल गिरी और मुझे काफ़ी चोट आया। मेरे घुटने पे भी चोट आया, मेरे मुंह पर चोट आया, मेरे मेरे सिर पर चोट आया बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूं। मैं समझ में तुरंत मैं खड़ी हुई और मैं तुरंत बाथरूम में गई मुंह हाथ धोने। हाथ मुंह धोकर आई मैं तुरंत गुरुजी के चंदन में इकट्ठा मतलब एक डिब्बे में रखती हूँ। उनका तिलक लगाती हूँ अपने। सारा जो मैं उनका स्वरूप में जो लगा रहता है चंदन, मैं उसे छुड़ाकर अपने एक अलग से डिब्बे में रखती हूँ उसको लगाने के लिए चंदन। और तुरंत ही मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैंने कुछ नहीं लगाया, बस मैं गुरुजी के चंदन को लगाया। मेरा चेहरा सूज गया, मेरे सिर के ऊपर वो भी सूजन आ गया, मतलब आईब्रो के ऊपर, आँख के ऊपर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गया था, सूजन आ गया था। और अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा और जिस तरह से मुझे चोट लगा, जिस तरह से मैं
मतलब मुझे दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। और गुरुजी के चंदन लगाने से ही मुझे तुरंत रिलीफ मिला। थोड़ी देर बाद ही मुझे मतलब सिर में काफ़ी दर्द होने लगा। मेरे चेहरे पे सूजन, जो मेरे गाल पर चिक पे जो चोट लगा, मतलब जो जिस हिस्से पे मतलब हड्डी होता है, वो उभरा हुआ जो गाल का हिस्सा होता है, उस जगह मुझे चोट काफ़ी तेज लगी। और मेरे सिर के आँख के ऊपर, आईब्रो के ऊपर मुझे चोट लगी और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो लगा बिल्कुल नीला पड़ जाएगा। और मेरे घुटने पे भी सूजन, बहुत तेज चोट लगा था। और वो तीनों जगह मैंने गुरुजी के चंदन लगाए और गुरुजी का मंत्र जाप किया। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि कौन सा मेरे ऊपर संकट आने वाला था, गुरुपा आपने जो छोटे में ही टाल दिया। मैं इस चीज़ को मानती नहीं थी। सॉरी इसके लिए संगत जी। मैं इतना विश्वास इस बात के लिए नहीं करती थी। हाँ, गुरुजी का मैसेज आता था, मैं देखती थी, लेकिन उसको मैं इतना अ, मतलब हार्डली, मतलब इसको बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं लेती थी। और आज मेरे साथ, जब मेरे साथ बीता है ऐसा, मतलब सोचने वाली बात यह है कि मैं अपने बिस्तर पे ही थी। मैं रात में सो रही थी, अचानक से मेरा पैर में टांस लगा और मैं पैर सहलाते सहलाते बहुत गहरे नींद में थी। और मैं कब मतलब बेड से नीचे गिरी, मुंह के बल, सिर के बल। काफ़ी चोट आई मुझे। अभी भी मेरे दर्द है, मतलब इतना दर्द नहीं है। जिस तरह से मैं गिरी, उस तरह से मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना काफ़ी चोट लगा। मैं हड़बड़ा कर उठ के खड़ी हुई और फिर तुरंत मैं बाथरूम में मुंह हाथ धोकर आई। मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा था, इतना काफ़ी तेज चोट लगा था। और मैं बिल्कुल अकेली, मेरे साथ कोई नहीं। मैं एक बैग सोचने लगी कि अगर अगर मुझे कुछ अगर हो भी जाए इस कमरे में, तो मेरे साथ तो कोई भी नहीं। अगर मैं मर भी जाऊं इस कमरे में, तो मुझे कोई, किसी को मेरे बारे में कुछ खबर भी नहीं होगा। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि जो भी संकट आना था उसे छोटे में ही टाल दिए। मैं बता नहीं सकती हूँ गुरु जी, मैं, संगत जी, मैं कैसा फील कर रही हूँ। बस गुरु जी का शुक्राना मेरे मुंह से निकल रहा है कि गुरु जी शुक्राना 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 गुरुपा, आपने बहुत बड़े संकट से मुझे बचाया। जिस तरह से मुझे चोट लगा, अभी काफी देर नहीं हो रहा, अभी आधा घंटा हो रहा हो, उससे ऊपर हो रहा होगा। 2 बजे के बाद में लगभग ऐसे ही मैं गिरी। मेरे तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूं। तो इसके गुरुपा को मेरे कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद कि मुझे इतना, मतलब दर्द जो था, मुझे दर्द पता भी नहीं चल रहा, बहुत हल्का सा दर्द हो रहा है। और जिस समय मैं गिरी थी मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, मेरा तो लगा सिर ही फूट गया। गाल में जो गाल है वो को हालत मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो गया। एक मिनट में गिरी, मेरे घुटने पे दर्द बहुत ज्यादा। मैं बिल्कुल परेशान थी। आज मुझे मार्केट भी जाना था, कल अष्टमी है। व्रत व्रत के लिए पूजा का सामान लाना था। वही मैं सोचने लगी कि अब मैं कैसे जाऊंगी। मैं तो बिल्कुल अब बाहर निकलने लायक नहीं, मेरा चेहरे का हालत तो बिल्कुल खराब हो गया है, मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन गुरुपा ने मेरे सिर के जो स्वेलिंग था उसे भी बहुत जल्दी चंदन लगाने से और बहुत आराम मिला। तो कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे मेरा मेरे हर पल साथ रहने के लिए। गुरुपा, कौन सा संकट था जिसे आपने टाला।
सॉरी गुरुपा, मैं आपके मैसेज को इग्नोर की। इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए कि मैं आपके मैसेज को इग्नोर की। मुझे नहीं पता था गुरुपा कि सचमुच ये मैसेज मेरे लिए ही है। मैं दी से भी बोल रही थी तो मुझे दी बोली कि जो मैसेज दिखता है वो जिसको दिखता है उसी के लिए मैसेज होता है। तो मैं इस बात पे उतना ध्यान नहीं दी और इस मैसेज को मैं खोलकर मैं देखे भी नहीं, बस हेडलाइन पढ़कर छोड़ दी। तो इसके लिए मैं सॉरी गुरुपा कि मुझे आपने बहुत बड़े संकट से बाहर निकाला। और मुझे तो जब से मेरा नींद मतलब खुल गया, मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं, क्या हो। मतलब आज मैं अकेले अगर मुझे कुछ हो जाता, ब्रेन हेमरेज हो जाता, मैं सिर के बल गिरी, मुझे चोट लगा बहुत तेज, कुछ भी हो सकता था गुरुपा, कुछ भी हो सकता था। संगत जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। जिस तरह से मैं मुंह के बल सिर के बल गिरी हूँ बिस्त अपने बेड पर से, मुझे बिल्कुल मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। और गुरु पाई ही है मुझे, जो मुझे सही सलामत बचा लिए। बस जो स्वेलिंग हल्का आया था, सूजन आया था, वो भी धीरे धीरे जा रहा है। गुरु जी के चंदन प्रसाद लगाने से मैं इस समय बहुत ही, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। अकेला होना बहुत बड़ा गुनाह है। कभी भी गुरु पर किसी को इस तरह से अकेला मत रखिएगा जिसके आगे पीछे कोई ना हो। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ करिएगा। सॉरी संगत जी, मैं बाड़ी को अपनी ही विराम देती हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन सॉरी इसके लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे सही सलामत, मेरा चेहरा सही सलामत रखने के लिए, मेरा हाथ पैर सही सलामत रखने के लिए। कहीं भी कुछ हो सकता था, फ्रैक्चर भी हो सकता था, घुटने में भी बहुत तेज चोट लगा था। आज आज मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ बोलने में समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मनीष भाई अंकल, हो सके तो मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। अब आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी भैया, अगर आपको शेयर करना है तो शेयर कर दीजिएगा। नहीं तो कोई बात नहीं, गुरु जी की जैसी मर्जी। और हाँ संगत जी, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैं जब चंदन का लेप लगाकर फिर मैं ऐसे ही पड़ी, कुछ देर शांत थी, गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र लगाया मैंने और फिर मैं सस मतलब सत्संग ऐसे यूट्यूब पर ऐसे ही हेडलाइन दिखा मुझे, और वो हेडलाइन में भी यही लिखा था, तेरे ऊपर बहुत भारी संकट आने वाला था, जिसे मैंने छोटे में ही टाल दी। और उस मैसेज को मैंने अंदर उस सत्संग को मैंने पूरा सुना और उसमें एक
संगत जी किसी के बारे में बता रही थी कि मैं मतलब कहीं जा रही थी वो, और किसी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ और वो तुरंत ही उसी जगह तुरंत खत्म हो गई। और वो संगत जी बता रही थी कि पता नहीं मेरे ऊपर कौन सा संकट आने वाला था, और जो मेरे मतलब इस तरह से गुरुपा ने मतलब दूर किया। और मतलब 2-3 लोग थे वो तुरंत ही मतलब खत्म हो गए। उन एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो तुरंत खत्म हो गए। और वो बता रही थी कि लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा हादसा मैंने देखा था, मेरे आंखों के सामने ऐसा हुआ कि तुरंत ही वो एक्सीडेंट मतलब में तुरंत खत्म हो गई। तो गुरुपा मेरे द्वारा जो मैसेज गुरुपा मुझे इस समय जो मैसेज बुलवा रहे हैं संगत जी, मैं बता नहीं पा रही हूँ। मैं बहुत ही अभी घबराई हुई हूँ, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। और मैं क्या बोलूँ, मतलब गिरने के बाद मैं जब ऐसे लेटी हूँ थोड़ी देर चिंतन लगाकर गुरुजी के मतलब शुक्राना कर रही थी, तो फिर मैं ऐसे ही मोबाइल पे मैंने देखा कि देखती हूँ मतलब ये सच है कि क्या है जो मैसेज मैंने देखा। और फिर से मुझे वो मैसेज दूसरा दिखा, उसमें मतलब बताया तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जिसे मैंने छोटे में ही टाल दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो लेडी मतलब संगत जी जो आंटी जी ने सत्संग सुनाया, उसे सुनकर मेरा मतलब फिर से दिमाग मेरा बहुत ही घबराया हुआ कि मतलब सचमुच ये ये जो मैसेज दिखता है वो सचमुच उसी के लिए ही होता है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और मैंने कई बार इग्नोर किया। और जय गुरु जी संगत जी, बस मैं उससे ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगी। और मैं एक बात और अभी आपसे बताना चाह रही हूँ। मुझे अभी तुरंत तुरंत अभी एक ब्लेसिंग मतलब मैं अभी आँख जैसे ही बंद की हूँ, मेरे पूरे चारों तरफ 7 7 7 मतलब आँख बंद करते ही 7 7 ही दिखाई दे रहा है। और मैं अभी बताते बताते वो ख़त्म मतलब अब नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ढेर सारा 7 7 का ही ब्लेसिंग मुझे दिख रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये क्या है मुझे नहीं मालूम, मतलब एक लाइट सा 7 7 7 पूरा मतलब राउंड सा घूम रहा था। आँख जैसी पलक मेरा बंद हुआ, आँख मैं बंद की हूँ, वैसे मुझे 7 का ब्लेसिंग मतलब पूरे रोशनी में मतलब अजीब सा रोशनी जैसे ब्रह्मांड का जो रोशनी होता है उस तरह मुझे दिखा। अभी अब दिख नहीं रहा है मुझे, बस आधे सेकंड के लिए दिखा होगा। मैं जैसे ही आपको शेयर की हूँ वो मतलब ख़त्म हो गया। उम, कहते हैं गुरुपा मतलब अपना ब्लेसिंग बताना नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी पता नहीं क्यों मतलब गुरुजी चाह रहे थे कि मैं बताऊं, तो मैं इस बात को शेयर कर रही हूँ कि मुझे अभी ऐसा 7 7 दिखा। और अभी 222 अभी एक झलक ऐसा भी दिखा 222। मैं अपना आँख बंद की हुई हूँ और इस तरह से मुझे अभी दिखाई दे रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं मालूम गुरुपा मुझे किस तरह से ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। अभी मेरा दिमाग उतना काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। बस मुझसे जो गुरुपा ने सत्संग शेयर कराया, जो मुझसे बुलवाना चाह रहे थे, मैं उसे मतलब बता रही हूँ। और मैं
अब मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शायद गुरुपा मुझसे कुछ और भी बुलवाना चाहते हैं, तो मैं उस बात को भी शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक किसी के ऊपर जब किसी के ऊपर नहीं पड़ता, जब तक उसे इस चीज़ का कभी एहसास नहीं होता है, वो कभी इस बात को मानता नहीं है। हाँ, जब उसके साथ वो घटना होती है, तब उस बात को वो गहराई से लेता है। और मैं अब इस बात को लेके बहुत ही मतलब सीरियस हूँ कि नहीं, मतलब गुरुपा का जो मैसेज आता है उसे हमेशा मतलब हर समय इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपको 2-3 बार वो मैसेज अगर दिखता है तो मैसेज को ज़रूर पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या पता उससे आपका संकट टल जाए। और एक बात और बताना चाहती हूँ, ये कल की बात है। और मैं कल जब सुबह में इसी टाइम में मुझे सुबह 2:30-3 के लगभग मैं नींद में ही थी, और ऐसा लगा कि मेरे पैर के पंजे को कोई भर मुट्ठी पकड़कर मतलब कस जोर से हिलाया। मुझे बिल्कुल ऐसा एहसास हुआ और मैं बिल्कुल डर गई, क्योंकि कल मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। मेरा फ़ोन मतलब चार्ज हो मतलब बंद हो गया था, ऑफ हो गया था, वो चालू नहीं हो रहा था। और मैं कल सत्संग सुन पाई और ना ही मंत्र जाप सुन पाई। मैं कुछ भी नहीं सुन पाई। और ये पता नहीं क्या था, मतलब क्या चीज़ था मुझे नहीं पता, जो मेरे पैर को मतलब मैं डर गई बहुत बुरी तरह से। मैं उठकर तुरंत बैठ गई। ऐसा लगा मेरा कोई पैर जोरों से पकड़कर हिलाए पंजे को। मतलब पूरा एहसास हुआ मुझे कि कोई मेरा पैर पकड़ा है। वो एहसास में अभी अभी भी मुझे फील हो रहा है। मैं बता रही हूँ आपको जो। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कभी मतलब इतने बड़े घर में अकेले रहती हूँ। 1700 स्क्वायर फीट में मेरा घर है। और 1.5 साल मैं इस घर में अकेले थी, कोई भी किराएदार नहीं था। मैं बिल्कुल अकेले थी इस घर में। और तब मैं कभी नहीं डरी, कभी भी नहीं डरी। और कल अचानक से मैं इतनी बुरी तरह से मैं डरी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऐसा लगा मेरा पैर कौन मतलब ऐसा पकड़ा, बिल्कुल हाथ में पकड़ो तो पंजा फील हो रहा, वैसा फील हो रहा है कि ऐसे पकड़ा, ऐसा मेरा पैर पकड़ा। और मैं बिल्कुल बुरी तरह से डर कर उठकर बैठ गई। जबकि अब तो मेरे यहाँ मतलब मेरे घर पर किराएदार भी हैं, लेकिन मैं अपने रूम में तो अकेली हूँ। मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। तो गुरुपा हमेशा कहते हैं, पुत्र तू क्यों उदास होती है, तू अपने को अकेला मत समझा कर। तेरा गुरु तेरे साथ है, तेरा गुरुपा मेरे तेरे साथ है, तेरे गुरुपा का तेरे सर पर हाथ है। तो ये सही बात है संगत जी, कि गुरु जी तो है मेरे साथ। ये तो मुझे पता है, क्योंकि जिस तरह से आज मेरे साथ जो हुआ, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। इतनी बुरी तरह से मुझे चोट लगी, और वो स्वेलिंग भी अब धीरे धीरे जा रहा है गुरु जी का चंदन प्रसाद लगाने से। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। सारे संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। तो संगत जी, यदि आपके भी सत्संग हैं, शुक्राना सत्संग, गुरु जी का आप शुक्राना करना चाहते हैं, तो प्यारी सी वॉइस में, क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज दीजिए
9548842997 पर। शुक्राना सत्संग साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने ज़्यादा शुक्राना सत्संग आते हैं मैं कोशिश करती हूँ उनमें से ज़्यादा साझा करूँ, शेयर करूँ। तो गुरुजी करते हैं कल्याण, शुक्राना सत्संग शेयर करने वाले का भी और सुनने वाले का भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी हाजिरी गुरुजी के चरणों में अभी के अभी ज़रूर लगा के जाइएगा, है ना। आपकी जो अरदास है या जो शुक्राना, जैसे छोटे छोटे डेली वाले शुक्राना होते हैं, वो भी आप यहाँ पे कमेंट में लिख दीजिएगा। गुरुजी करेंगे कल्याण। और लाइक कीजिएगा। और संगत जी, जितना ज़्यादा आप सत्संग को शेयर कर सकते हैं ज़रूर से कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप सत्संग को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बढ़ेगी पॉजिटिविटी। और गुरुजी करेंगे कृपा, करेंगे कल्याण आपका और आपकी फैमिली सभी का। तो अरदास करती हूँ मैं कि जिन्होंने भी सत्संग को सुना है और शेयर किया है, गुरुजी आप सभी संगत का कल्याण करें। जय गुरुजी। करती हूँ मैं भी सुमन आंटी अब नेक्स्ट सत्संग की तैयारी। भेजते रहिए अपने शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी।